ये कहानी है कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर की, जिन्होंने न सिर्फ मेडिकल बल्कि इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम भी पास की थी, लेकिन उनका मन डॉक्टर बनने का था, इसलिए उन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की। अपने पसंदीदा स्ट्रीम में सरकारी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने की बारी आई, तब उनके पास दो ऑप्शन थे, JNM कल्याणी नर्सिंग कॉलेज और राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज यानी RG कर मेडिकल कॉलेज। उन्होंने सोचा कि RG कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के साथ ट्रेनिंग लेने से वह बेहतर सुविधा वाले मेट्रो शहर में रहेगी और RG कर कॉलेज को सिलेक्ट किया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कभी कभी उन्हें नाइट में भी आना जाना पड़ता था, तो रात में आने जाने के दौरान उन्हें कोई दिक्कत ना हो और वो सलामत रहे, इसके लिए उनके पिताजी ने उनको 4 व्हील भी लाके दी। लेकिन उसके ठीक 6 महीने बाद 9 अगस्त को सुबह 10:30 बजे के आसपास उनके पिताजी पर एक कॉल आया। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, आप जल्दी से हॉस्पिटल आइए, आपकी बिटिया बीमार है, और फोन कट गया। उन्होंने दोबारा कॉल किया, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। तीसरी बार कॉल उठाया और सामने वाले व्यक्ति ने कहा, आपकी बेटी की मौत हो चुकी है, उसने खुदकुशी कर ली है। यह सुनकर माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई और माँ तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वो लोग तुरंत ही हॉस्पिटल चले गए, जहाँ उन्हें 3 घंटे तक ऐसे ही खड़ा रखा गया। वो रोते रहे कि उन्हें अपनी बिटिया का चेहरा तो दिखा दो, और 3 घंटे के बाद जब बेटी को देखा तो ऐसी हालत में, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। एक पिता के लिए इससे ज्यादा खौफनाक कुछ हो सकता है क्या? अगली रात 11 बजे के आसपास जब माँ की बेटी से बात हुई, तब बेटी ने कहा, माँ मैं खाना खा लूंगी, अब मुझे राउंड पर जाना है। माँ बाप को तसल्ली हो गई थी कि बेटी काम पर है और सुरक्षित है। रात को करीब 2 बजे डॉक्टर ने अपने सहयोगी के साथ खाना खाया और पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का भाला फेंक मुकाबला भी देखा। वो 2nd ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनी डॉक्टर थी और वो चेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो 36 घंटे की ड्यूटी पर थी, इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने वो सेमिनार हॉल में चली गई, जो मेडिकल कॉलेज में 3री या 4थी मंजिल पर था। जरा सोचो, उस हॉस्पिटल में ड्यूटी रूम भी नहीं था जहाँ ट्रेनी डॉक्टर जाके खाना खा सके या फिर रेस्ट कर सके। सेमिनार हॉल में जाकर डॉक्टर सो गई। देर रात करीब 4 बजे एक दरिंदा सेमिनार हॉल के पिछले दरवाजे से अंदर आया और सोती हुई डॉक्टर पर वार किया। उसे मारा, पीटा, काटा, नोचा और तब तक नोचता रहा जब तक उसकी हवस पूरी ना हुई। और जब डॉक्टर ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, तब उन्हें ज्यादा दरिंदगी सहनी पड़ी। उस वहशी दरिंदे ने और ज्यादा ताकत के साथ डॉक्टर पर वार किया। ये सब 40 से 45 मिनट तक चलता रहा और उसने डॉक्टर की हत्या कर दी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। हत्या के बाद उसने डॉक्टर को ऐसी हालत में ही छोड़ दिया। वहाँ पर लगे खून के धब्बे मिटाने की कोशिश की और वहाँ से वो घर चला गया, अपने कपड़े धोए और चैन की नींद सो गया। हैरानी की बात तो ये है कि सुबह 7 बजे के आसपास डॉक्टर की लाश को हाफ नेकेड हालत में पाया गया। आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। फिर भी उनके घर पे 3 घंटे के बाद बताया गया, और बताया भी क्या कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। वाह रे प्रशासन, तेरा क्या कहना, किसे बचाना चाहते हो? सोचो उस माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी इकलौती बेटी की मौत की खबर सुनी होगी। माँ बाप हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन 3 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं दिखाया गया। पता नहीं 3 घंटे तक एविडेंस के साथ क्या छेड़खानी चल रही थी। पुलिस ने भी पहले इस मामले को आत्महत्या बताया था। मुझे हैरानी इस बात की है कि वो किस दम पर इसे आत्महत्या बोल सकते हैं। अब कोई सुसाइड करेगा तो अपने कपड़े उतार कर तो नहीं करेगा। तब तक शहर में अफरा तफरी मच गई। वहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। बात हवा की तरफ फैल गई। स्टूडेंट से लेके बड़े नेता से लेके बड़े अधिकारी तक सब वहाँ पहुँच गए। जिस सेमिनार हॉल में ये दुष्कर्म हुआ, वहाँ कोई CCTV कैमरा नहीं था। अब शहर का इतना बड़ा हॉस्पिटल, 1200 बेड की सुविधा, रोजाना 2500 से ज्यादा मरीज जहाँ पर इलाज करवाते हैं, उस हॉस्पिटल के पास सेमिनार हॉल में लगाने के लिए CCTV कैमरे के पैसे नहीं होंगे शायद। सेमिनार हॉल के आने जाने के रास्ते पे जो CCTV थे, उसके फुटेज चेक किए गए। ऐसे में पुलिस को क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। वो डिवाइस सभी सस्पेक्ट के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजय रॉय नाम के एक व्यक्ति के फोन से कनेक्ट होता है। CCTV फुटेज में देखने से पता चला कि जाते वक्त उसके कान में ब्लूटूथ डिवाइस था और वापस आते वक्त वो डिवाइस नहीं था। पुलिस ने उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया। उसने कपड़े तो धो दिए थे, लेकिन चप्पल पे भी खून के निशान थे। उसने रेप और मर्डर की बात आसानी से कबूल कर ली। पता है उसके शब्द क्या थे? हाँ, मैंने ही ये सब किया है,
चाहो तो मुझे फांसी पे लटका दो। उसके दिल में इतना सा भी पछतावा नहीं है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 बलात्कार और सेक्शन 103(1) हत्या के तहत मामला दर्ज किया। लेकिन कहानी में एक मोड़ और भी है। आरजीकर कॉलेज के स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि संजय रॉय को आरोपी बताकर किसी और को छुपाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर के पापा ने कहा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि घर से इतनी दूर बेटी को भेज रहा हूँ, वहाँ उसके साथ ये सब होगा। अस्पताल में काम करने के दौरान मेरी बेटी पर काफी ज्यादा दबाव डाला जाता था। मुझे लगता है कि किसी ने मेरी बेटी की हत्या की सुपारी दी है। और कॉलेज के प्रिंसिपल संजय घोष का कहना है कि वो लड़की इतनी देर रात अकेली सेमिनार हॉल में गई ही क्यों? हर बार की तरह लड़की को ही ब्लेम दिया जाता है। लड़की ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, लेकिन लड़के का तो कोई गुनाह नहीं होता, क्योंकि लड़की ने ये किया तब लड़के ने रेप किया। संजय घोष ने दबाव में आकर रिजाइन दिया तो उसे 8 ही घंटे में किसी और मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया, ताकि वहाँ पर भी ऐसा ही किसी के साथ दुष्कर्म हो सके। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आई हैं। डॉक्टर के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट पर खून के निशान थे। गर्दन, पेट, बाई एड़ी और दाहिने हाथ की उंगली पर चोट के निशान थे। चेहरे और होठ पर काटने के निशान थे। संजय के हाथ और चेहरे पर भी नाखून के निशान थे। और वो घाव हमें चीख चीख कर बताते हैं कि डॉक्टर ने अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश की होगी। रिपोर्ट में पाया गया कि उनके चश्मे चकनाचूर हो गए थे और कांच के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए थे। डॉक्टर का सर दीवार से पटका गया था, जिससे सर में गंभीर चोट आई थी। चीखों को रोकने के लिए मुंह को दबाया गया था, जिससे मुंह पर भी चोट के निशान हैं। दरिंदगी की हद तो तब हुई जब डॉक्टर का गला घोटा गया। उनकी गले की थायराइड वाली हड्डी टूट गई, फिर से गला घोटा गया और जान ले ली गई। उनकी बॉडी पे टोटल 11 बड़ी चोटें आई हैं। मौत का समय सुबह 3 से 5 के बीच में बताया जा रहा है। चौंका देने वाली बात तो यह है कि उनके प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम सीमन यानी कि वीर्य कलेक्ट किया गया, और इसका सीधा मतलब है उनके साथ रेप नहीं, गैंगरेप हुआ है। संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ काम करने वाला सिविक वॉलंटियर है, जिसे 12,000 तनख्वाह मिलती है। उसने 4 शादियां कर रखी थी। पहली 3 बीवियों ने उसे छोड़ दिया था और चौथी बीवी का ब्लड कैंसर से मौत हो गया था, जिसका उसने इलाज भी नहीं करवाया। वो अस्पताल में चलते रिश्वत रैकेट का भी हिस्सा था। वो केपी यानी कलकत्ता पुलिस लिखी हुई टी शर्ट पहनकर घूमता था और बाइक पर भी केपी लिखाया हुआ था। उस वारदात से पहले संजय ने शराब पी थी और पॉर्न वीडियोस भी देखी थी। उसका मोबाइल पॉर्न वीडियो से भरा पड़ा है। उसे शराब और पॉर्न वीडियो की लत लगी हुई। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है दोस्तों कि क्या संजय अकेला ही आरोपी है या फिर संजय के नाम के पीछे असली आरोपी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये केस जैसे ही सीबीआई को सौंपा गया तो क्राइम सीन के पास कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया गया, जबकि क्राइम सीन तो सील होना चाहिए, तो किसकी परमिशन लेके ये सब किया जा रहा था। प्रिंसिपल ने तो ये तक कह दिया कि डॉक्टर मेंटली बीमार थी। सुबह 7 बजे लाश मिली, लेकिन घर पे 10:30 बजे के आसपास बताया, और उसके बाद भी 3 घंटे वेट करवा के बॉडी को दिखाया। उस 6 घंटे में बॉडी के साथ क्या किया गया? पहले इस केस को सुसाइड बताकर दबाने की कोशिश की गई। अगर आज इंटरनेट ना होता तो इस केस को पूरी तरह क्लोज कर दिया गया होता। दिल्ली में जब निर्भया के साथ रेप हुआ तो लड़की को देखने के बाद उन लोगों ने रेप किया था, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जहाँ सो रही थी वहाँ जाकर उन लोगों ने रेप किया। तो ये प्री प्लान रेप एंड मर्डर है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। 151 ग्राम सीमन मिलना गैंगरेप की ओर इशारा करता है। दुख तो इस बात का है कि कुछ दिन कैंडल जलाने के बाद और प्रोटेस्ट करने के बाद हम सब भी इस बात को भूल जाएंगे और असली आरोपी पैसा देकर बच जाएगा। उनके पिताजी का कहना है कि मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसे इंसाफ मिले ऐसा कुछ करो। मेरी सीबीआई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील है कि डॉक्टर को इंसाफ दिलाया जाए और असली आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मैं आपको मिलूंगी